नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी सहायता से इनमें से हमारे पास में कोई भी नंबर हो, हम गुना चंद सेकंडों में कर पाएंगे। चाहे हमें इनमें से किसी भी नंबर से गुना करना हो, चाहे हमें इनमें से किसी भी नंबर से गुना करना हो, या आगे वाला कोई भी नंबर हो, हम गुना चंद सेकंड में कर पाएंगे। तो आइए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे पास एक नंबर है 3246 और मैंने इसे गुना करना है 111 से। एक नंबर और ले लिया हमने 57316 और हमने इसे गुना करना है 7777। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। आप एक ही ट्रिक में समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, एक ही ट्रिक की हेल्प की सहायता से हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें रिपीटेशन हो रहा हो, हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इससे समझिएगा, 111 3 बार है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले इस अंक को लिख देना है। ये मैं 3 लिखूंगा क्योंकि यहाँ 111 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब यही अंक लिखना। अगर यहाँ 222 होता तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 111 है तो मैं यही नंबर लिख दूंगा। तो यही नंबर आ गया मेरे पास में 3। अब हमने इन दोनों का जोड़ ले लेना है। कितना हो गया? 5। फिर हमने इन तीनों का जोड़ ले लेना है। कितना हो गया मेरे पास में? तीनों का जोड़, ये मेरे पास में हो गया 9। ओके, अब देखिएगा बच्चों, यहाँ 3 अंक थे तो तीनों का जोड़ लिया मैंने। अभी अगर यहाँ 4 अंक होते, 1 1 1 1 होता तो मैं 4 अंकों का जोड़ लेता। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 अंकों का जोड़ ले लिया। अब मैं नेक्स्ट 3 का जोड़ दूंगा। अब इन तीनों का जोड़ लीजिएगा। इन तीनों का जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 12। ठीक है, अभी नेक्स्ट 3 का जोड़ लेंगे हम। इन नेक्स्ट 3 का जोड़ लिया तो 4 और 6 10 और 5 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट 3 तो है ही नहीं, फिर हम इन 2 का जोड़ लेंगे। इन 2 का जोड़ आ गया 11 और फिर लास्ट वाला अंक ये आ गया 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5 1 6 3 10 6 और 3। ये हमने इनमें जोड़ दिए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिएगा, अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आई है तो मैं इसमें अच्छे से और समझाता हूँ। तो यहाँ देखिएगा 7777 है मेरे पास में और मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो यहाँ कितने अंक है मेरे पास में? 4 अंक है। ठीक है, तो ट्रिक अच्छे से समझिएगा बच्चों। तो सबसे पहले एक अंक को लेना है, तो ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो गया? 5 7 है 35। ठीक है, अब हमने इन दोनों का जोड़ लेना है। ओके, पहले एक अंक आया, फिर 2 अंक आएंगे, फिर 3 अंकों का जोड़, फिर 4 अंकों का जोड़, क्योंकि यहाँ 4 अंक है मेरे पास में। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ लिया। 7 और 5 12, 12 7 है 84। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5। अभी 3 अंक लेंगे हम, तो इन तीनों का अंक 3 अंक लिए तो 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 15 7 ही 105। तो 105 को आपने इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब मैं 4 अंक लूंगा, तो यहाँ तक जोड़ 15 था और एक इसके साथ में और जोड़ लिया तो ये 16 हो गया। 16 को 7 से गुना करना है, तो 16 6 का 96, 16 7 है 112, तो ये 112। ठीक है बच्चों, 1 1 और 2 इस प्रकार से। अब मैंने आगे वाले 4 अंकों का जोड़ करना है, तो ये जोड़ना और ये घटाना है इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो जोड़ देता हूँ, जो 16 था उसमें ये तो जोड़ देता हूँ और ये घटा देता हूँ। ठीक है, तो 16 में 6 जोड़े 22 और 5 कम कर दिए तो मेरे पास में 17 हो गया। 17 को 7 से गुना करना है, तो 17 को 7 से जब गुना किया तो 17 7 है 119। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में 1 1 और 9। ओके, फिर इसके बाद में मैंने ये जोड़ना है और ये घटा देना है, क्योंकि इन चारों का जोड़ लेना है मैंने। तो मेरे पास में कितना था? 17 था। 17 में ये तो जोड़ना और ये घटा देना है, तो एक जोड़ देते हैं क्योंकि ये जोड़ूंगा ये घटाऊंगा। ठीक है, 17 और 1 18 हो गया। 18 को 7 से गुना किया, 18 को 7 से गुना किया तो हो गया मेरे पास में 126। तो ये हो गया 126। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में ये 4 अंक पूरे हो गए। मैंने इन तीनों का जोड़ लेना है। ओके, तो इन तीनों का जोड़ कितना हो गया?
ये चूंकि 18 बन रहा था ना, 18 में से 3 कम कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ 18 था, ठीक है, और उसमें से 3 कम कर दिए, अभी कम करते जाएंगे अपन। तो 18 में से 3 कम किए तो 15, 15 साथ ही 105, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और कम कर दिया, ठीक है। अभी 2 अंकों का जोड़ रह जाएगा ना, 8 और 6 14, 14 साते हो गए 98, ठीक है। तो ये 9 और 8 इधर आ गया, ओके। अब हमने एक अंक ले लेना है, एक अंक लिया तो कितना हो गया 8, 8 को 7 से गुना किया तो 7 8 56, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। 8 और 5 13, आंसर बची 1, 10 और 5 15 का 5 आंसर बची 1, 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 आंसर बची 1, तो ये हो गया 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का चौका आंसर बची 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये हमने इस प्रकार से ऐसा लिखा, ये हमने सारों को गुना अलग अलग गुना करके नहीं जोड़ना पड़ेगा, एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको? चलिएगा अब हम कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा हमें करना है 5 7 3 और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ 3 अंक है, तो सबसे पहले एक अंक लिया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दिए 15। अभी इन दोनों का जोड़ लिया, 7 और 5 12, 12 दिया 36, ठीक है। फिर इन तीनों का जोड़ लिया, 5 और 7 12 और 3 15, 15 दिया 45, ठीक है। फिर तीनों का 3 अंक थे, तीनों का जोड़ लेना था। अब उसके बाद में 3 अंक खत्म हो गए तो हम 2 अंकों का जोड़ लेंगे लास्ट वाले, ठीक है। फिर ये 2 का जोड़ लिया तो 7 और 3 10 दिया 30, फिर इस 3 को लिया, 3 दिया 9, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 9 और ये 0, ठीक है। और ये हो गया 5 और 3 8, 6 और 4 10, 1 बचा, 5 और 4 9 और 1, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा हम कोई नंबर ले लेते हैं 5 7 3 2 और हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे 5, ओके, हमने इसको किसी से गुना नहीं करना है, 22 होता तो 2 से गुना करते अपन, ठीक है। तो 5, अभी 2 अंकों का जोड़, 7 और 5 12, इन दोनों का जोड़ 10, इन दोनों का जोड़ 5, फिर ये अकेला 2, रिजल्ट आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। ये 6, ये आंसर आया बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप चेक कर लीजिएगा। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे 11 हो, चाहे 22 हो, चाहे 33 हो, चाहे ये टेबल हो मेरे पास में, चाहे 111 की टेबल हो, ठीक है, चाहे हमारे पास में 1111 की टेबल हो, आप प्रत्येक नंबर से मल्टीप्लाई इस ट्रिक की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए?